एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1088। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, विकल प्राणों में तेरा अमर गायन, विश्व को कविता में ढाल मेरे अंतर को झंकारता रहता है। हर कण में बसा तेरा स्वरूप मेरी आत्मा को एक अज्ञात संताप में डुबा जाता है। मेरे पास होते हुए भी तेरा न होना मुझे ध्वंस कर देता है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, जितना मुझे याद है, जब से संसार में आके बचपन से मुझे होश है, मैंने एक दिन को भी परमेश्वर की स्तुति आराधना के प्रकाश से अपने आप को खाली नहीं पाया। और आज के लोग जिनकी उम्र तो ऐब, खुराफात, शराब और हरामखोरी में बीत गई, उम्र बीतने पर भक्त बने, कल नामदान लिया और आज कहते हैं हमें देवताओं के दर्शन क्यों नहीं होते। क्या हम पे सद्गुरु की मेहर नहीं? गुरु की मेहर है तभी तो तुम परमेश्वर के इस मार्ग में आ सकते हो, नहीं तो आते ही नहीं। फिर देवता तुम्हारे घर के नौकर थोड़े ही हैं, जो तुम्हारी आवाज़ लगाते ही देवलोक त्याग कर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। तुम पहले स्वयं को परमेश्वर का सेवक बनाओ, पहले ही सिद्ध और स्वामी बनने की सोचने लगे। पृथ्वी पर वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो ज्ञान भक्ति की ही चर्चा करे, अन्यथा मौन रहे। जो साधक सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रहित है, जो ऋषि अलौकिक रीति से ईश्वर की प्रशंसा करता है, चार बातों से जीव का कल्याण होता है। ईश्वर के प्रति दीनता रखना, ईश्वर के अतिरिक्त सबसे अपना दामन बचा लेना, ईश्वर के ध्यान में रहना, विनम्र होना। अपने उत्थान के लिए परमेश्वर की आराधना करो। देवताओं को नमन, पितर गणों को नमन, वृद्धों को नमन और सबके प्रति विनम्र बने रहो। अपने अज्ञान का स्मरण रखो, अपने पापों और त्रुटियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते रहो। हे अनंत परमेश्वर, तुम्हारे भीतर से सारे संसार के साथ मेरा जो संबंध है, उस संबंध में मुझे बांधो, तभी मृत्यु के भीतर से मैं अमृत में पहुंच सकूंगा। जो मनुष्य मनुष्यों का तो ख्याल करे कि कोई क्या कहेगा, किंतु यह न ख्याल करे कि परमेश्वर की निगाह में तू कैसा ठहरेगा, वह लोक लाज करने वाला और परमेश्वर से लाज न करने वाला मूर्ख और झूठा आदमी कोई भी सुख नहीं पाता। वह गीदड़ों से घिरे खरगोश की तरह दुखी रहता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।